हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 क्लास 8 भाषा भारती हिंदी विशिष्ट के पाठ 21 सालिम अली नामक पाठ के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। अभ्यास बोध प्रश्न। प्रश्न 1, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। खुखार का मतलब होता है खतरनाक, हिंसक। पर्यवेक्षण का मतलब होता है अच्छी तरह देखना। विलुप्त का मतलब होता है गायब होना। प्रेक्षण का मतलब होता है देखना। वरिष्ठ का मतलब होता है बड़ा। बुलफ्रेम का मतलब होता है बुलफ्रेम नामक कच्ची धातु का खनन। इस पाठ की विधा है निबंध। इस पाठ के रचनाकार हैं दिलीप मधुकर साल्वी। बहुविकल्पीय प्रश्न 1, सौभाग्य शब्द में उपसर्ग है। ए है सौ, बी है भाग्य, सी है सु, डी है शोभा। तो इसका सही उत्तर है 100। दूसरा है जिसे भुलाया ना जा सके। ए स्मरणीय, बी अविस्मरणीय, सी भुलाने योग्य, डी विस्मरणीय। तो इसका सही उत्तर है बी अविस्मरणीय। तीसरा है सालिम अली की पहचान किस रूप में हुई। ए पुरस्कार प्रेमी, बी पुस्तक प्रेमी, सी पक्षी प्रेमी, डी चित्र प्रेमी। तो इसका सही उत्तर है सी पक्षी प्रेमी। चौथा, यह कौन सी चिड़िया है, किसने पूछा। ए मिलार्ड, बी चाचा ने, सी सालिम अली ने, डी सचिव ने। तो इसका सही उत्तर है सालिम अली ने, सी सालिम अली। पांचवा, प्रव्रजन माइग्रेशन शब्द से तात्पर्य है। ए आवास, बी प्रवास, सी रहवास, डी निकास। तो इसका सही उत्तर है बी प्रवास। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। का सालिम अली का पूरा नाम क्या था। उत्तर, सालिम अली का पूरा नाम सलीमाइजुद्दीन अब्दुल अली था। क्या था, सलीमाइजुद्दीन अब्दुल अली। खा चाचा ने सालिम अली का परिचय किससे कराया था। उत्तर, चाचा ने सालिम अली का परिचय W.S. मिलार्ड से कराया था। गा अपोलो स्ट्रीट पर किस सोसाइटी का कार्यालय था। उत्तर, अपोलो स्ट्रीट पर बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी का कार्यालय था। घा सालिम अली ने कौन से पक्षी को खोज निकाला। उत्तर, सालिम अली ने फिन बया नामक पक्षी को कुमाऊं की पहाड़ियों से खोज निकाला। इंगा सालिम अली को पक्षी संरक्षण के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था। उत्तर, सालिम अली को पक्षी संरक्षण के लिए जे पॉल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पुरस्कार मिला था। घा इस पाठ में कौन कौन सी पुस्तकों का उल्लेख है। उत्तर, इस पाठ में निम्नलिखित पुस्तकों का उल्लेख मिलता है। पहला, बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स। दूसरा, हैंडबुक ऑफ द बर्ड्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। का सालिम अली ने जिस घायल पक्षी को उठाया था उसकी पहचान मुश्किल क्यों थी। उत्तर, सालिम अली ने जिस पक्षी को उठाया था वह देखने में तो गौरैया पक्षी जैसा लगता था, पर वह नरबया पक्षी था। वह केवल वर्षा ऋतु में मतलब बरसात के समय में ही पहचान में आता है, जब उसके गले का पीला धब्बा वर्षा ऋतु में उभर आता है, मतलब ज़्यादा दिखने लगता है। खा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में सलीम अली ने क्या क्या सीखा। उत्तर, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में सलीम अली ने अनेक प्रकार के माने बहुत तरह के पक्षियों के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने सीखा कि पक्षियों को कैसे पहचाना जाता है। मरे पक्षियों को सुरक्षित रखने के लिए उनके शरीर
को कैसे भरा जाता है? गा, एक भारतीय बालक द्वारा किसी पक्षी के बारे में सवाल किए जाने पर मिस्टर मिलॉर्ड को क्यों आश्चर्य हुआ? उत्तर, एक भारतीय बालक द्वारा किसी पक्षी के बारे में सवाल किए जाने पर, प्रश्न पूछने पर मिस्टर मिलॉर्ड को इसलिए आश्चर्य हुआ क्योंकि उन्होंने अब तक पक्षियों के बारे में जानने के लिए इस क्षेत्र में किसी वयस्क माने किसी भी बड़े को में भी विशेष उत्साह नहीं देखा, माने इंटरेस्ट नहीं देखा था। घा, सालिम अली का अन्य पक्षी प्रेमियों से टकराव होने का क्या कारण था? घा का उत्तर है, सालिम अली महीनों पक्षियों में अध्ययन करते हुए बिताते थे, माने महीनों महीने, है ना, पक्षियों के अध्ययन में समय अपना बिताते थे। उसमें उन्हें स्वयं परीक्षण और प्रेक्षण का महत्व समझ में आया और यह भी जान गए कि आंख बंद करके किसी की बात को, चाहे वह कितनी भी प्रसिद्ध व्यक्ति ने क्यों न कही हो, स्वीकार नहीं करना चाहिए। वह अपने पर्यवेक्षण में परिणामों को बार बार जांचते थे। तो वो अपने जो पर्यवेक्षण करते थे उसे बार बार चेक करते थे और जल्दी किसी परिणाम पर नहीं पहुंचते थे। इसी कारण कई बार उनका टकराव वरिष्ठ पक्षी प्रेमियों से हुआ, माने बड़े, वरिष्ठ माने बड़े पक्षी प्रेमियों से हुआ। इंगा, सालिम अली के पास कॉलेज की डिग्री नहीं थी, परंतु वे कौन से गुण थे जिन्होंने उन्हें असाधारण बनाया? उत्तर, इंगा का, सलीम अली के पास कॉलेज की डिग्री नहीं थी, परंतु पक्षियों के बारे में जानने की अद्भुत इच्छा थी। उनमें पक्षियों के बारे में जानने की बहुत इच्छा थी। वह वर्मा के जंगलों में पक्षियों की खोज करने लगे। घर लौटने पर प्राणी शास्त्र का एक कोर्स कर लिया और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के अजायब घर क्या होता है? संग्रहालय, है ना, में गार्ड नियुक्त हो गए। अजायब घर, संग्रहालय, म्यूजियम, है ना। सन 1930 में उन्होंने अपने इस अध्ययन के परिणाम को प्रकाशित किया तो उन्हें पक्षी विज्ञान ऑर्निथोलॉजी में खूब ख्याति मिली। ख्याति माने प्रसिद्धि मिली, जिससे वे असाधारण बन गए। प्रश्न 4 सही जोड़ियां बनाइए। वर्षा घर, अजायब, ऋतु, विश्व, चिड़िया, घायल, विज्ञानी, पक्षी विद्यालय। तो इसका सही उत्तर है वर्षा, ऋतु, अजायब घर, विश्वविद्यालय, घायल, चिड़िया, पक्षी विज्ञानी। भाषा अध्ययन। प्रश्न 1 निम्नलिखित शब्दों का उच्चारण कीजिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ऑफिस, अवैतनिक, विस्मित, वयस्क, प्राणीशास्त्र और कॉलेज। प्रश्न 2 निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग लिखिए। विलुप्त, असाधारण, सम्मान, प्रशिक्षण, अनुपस्थिति, उपयोग, सौभाग्य। ये पहला क्वेश्चन अपन बाद में करेंगे, है ना। तो प्रश्न 2 निम्नलिखित शब्दों के प्रयुक्त उपसर्ग लिखिए। विलुप्त, असाधारण, सम्मान, प्रशिक्षण, अनुपस्थिति, उपयोग, सौभाग्य। तो उत्तर देखेंगे। शब्द दिए हैं, उपसर्ग और मूल शब्द। विलुप्त, उपसर्ग है वी और मूल शब्द है लुप्त। वी धन लुप्त। असाधारण, उपसर्ग है आ, धन असाधारण, आ धन साधारण। क्या हो गया? असाधारण। आ इसमें उपसर्ग है। सम्मान शब्द है, उपसर्ग है सम, धन मान मूल शब्द है। सम धन मान सम्मान। प्रशिक्षण, उपसर्ग है प्र, मूल शब्द है शिक्षण, प्रशिक्षण। अनुपस्थिति, उपसर्ग है अन, धन मूल शब्द है उपस्थिति, अनुपस्थिति। शब्द है उपयोग, उपसर्ग है उप, धन योग, उपयोग। सौभाग्य, उपसर्ग है सौ, धन मूल शब्द है भाग्य,
क्या हो गया? सौभाग्य। प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय लिखिए। नारीत्व, राष्ट्रीय, भारतीय, विवाहित, पक्षी वाला। उत्तर देखेंगे। शब्द दिए हैं, मूल शब्द और प्रत्यय, इसमें प्रत्यय लगाना है ना। शब्द है नारीत्व, मूल शब्द है नारी और प्रत्यय है त्व, नारी धनत्व, नारीत्व। मूल शब्द दिया है राष्ट्रीय, मूल शब्द है राष्ट्र, धन ईय प्रत्यय है, क्या हो गया? राष्ट्रीय। मूल शब्द क्या है? राष्ट्र, और ईय प्रत्यय लगा है, क्या हो गया? राष्ट्रीय। शब्द दिया है भारतीय, मूल शब्द है भारत, धन ईय प्रत्यय लगा है, तो क्या हो गया? भारतीय। विवाहित शब्द है, मूल शब्द है विवाह, धन इत प्रत्यय लगा है, क्या हो गया? विवाहित। शब्द है पक्षी वाला, पक्षी मूल शब्द और वाला प्रत्यय, पक्षी धन वाला, पक्षी वाला। प्राणी शास्त्र, शब्द क्या है? प्राणी शास्त्र, मूल शब्द है प्राणी और प्रत्यय इसमें क्या है? शास्त्र, प्राणी धन शास्त्र, प्राणी शास्त्र। प्रश्न 4, नीचे लिखे शब्द किन दो शब्दों के मेल से बने हैं? लिखिए। अजायब घर, पक्षी विज्ञानी, महत्वपूर्ण, महाद्वीप, महत्वाकांक्षी, प्रस्तुतिकरण और प्राणी शास्त्र। उत्तर शब्द दिया है, ये तीसरे का उत्तर अजायब घर, अजायब धन घर, दो शब्दों के मेल से बना है। एक शब्द क्या है? अजायब और दूसरा घर। पक्षी विज्ञानी, एक शब्द क्या है? पक्षी और एक विज्ञानी, पक्षी धन विज्ञानी, पक्षी विज्ञानी। महत्वपूर्ण, एक शब्द महत्व और पूर्ण है ना, महत्व प्लस पूर्ण, महत्वपूर्ण। महाद्वीप, महान धन द्वीप, महान में द्वीप जोड़ दिया, क्या हो गया? महाद्वीप। महत्वाकांक्षी, महत्व धन आकांक्षी, महत्वाकांक्षी। प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुति एक शब्द और दूसरा करण, प्रस्तुति प्लस करण, प्रस्तुतिकरण। रिक्त स्थान, पहला विलुप्त पक्षी बया की खोज में सालिम अली का महत्वपूर्ण योगदान था, तो रिक्त स्थान में क्या आएगा? बया। दूसरा है बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स, पुस्तक के लेखक सालिम अली हैं, रिक्त स्थान में आएगा सालिम अली। तीसरा, अंग्रेजी में कॉलेज शब्द का प्रयोग हिंदी के महाविद्यालय शब्द के स्थान पर किया जाता है, तो क्या आएगा? रिक्त स्थान में महाविद्यालय। अब है महत्वपूर्ण व्याख्या, पहला, जो कुछ पुस्तकें उपलब्ध थी उनमें चित्र ही नहीं थे और उनमें केवल उबा देने वाला विस्तृत वर्णन था। ऐसी पुस्तकें किसी का पक्षियों के प्रति उत्साह बढ़ाने के स्थान पर उसे बिल्कुल समाप्त कर देती है, विशेषकर बच्चों में। संदर्भ, उपर्युक्त गद्यांश सालिम अली शीर्षक लेखक से उद्धृत किया गया है। इसके लेखक श्री दिलीप मधुकर साल्वी हैं। प्रसंग, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने कुछ दशक पहले पक्षी विज्ञान की पुस्तकों की स्थिति के बारे में बताया है। व्याख्या, इस गद्यांश में लेखक ने बताया है कि कुछ दशक पहले पक्षी विज्ञान की बहुत ही कम पुस्तकें उपलब्ध थी, माने बहुत कम जो है पक्षी विज्ञान की बहुत कम पुस्तक मिलती थी, और उपलब्ध माने मिलना है ना, और जो पुस्तकें उपलब्ध थी उनमें चित्र है ना, उनमें क्या नहीं रहते थे? चित्र इत्यादि नहीं थे, उनमें चित्र नहीं थे, उनमें केवल पक्षियों के बारे में विस्तार से वर्णन किया हुआ था, चिड़ियों के बारे में, है ना। इन पुस्तकों को पढ़ने पर पढ़ने वाला बोर हो जाता था और उसका पक्षियों के प्रति जो उत्साह है, जो रुचि है, इंटरेस्ट है, वह समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है इंटरेस्ट, खासकर बच्चों का, क्योंकि बच्चों का उत्साह तो रंगीन चित्र देखकर बढ़ना है। प्रश्न 1, निम्नलिखित शब्दों का उच्चारण कीजिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला है ऑफिस, वह ऑफिस गया। दूसरा अवैतनिक, रामू अवैतनिक काम पर है। तीसरा विस्मित, चिड़िया को देखकर लेखक विस्मित हो गया। चौथा, रामू भी वयस्क है। पांचवा,
प्राणी शास्त्र। प्राणी शास्त्र की किताबों में चित्र हैं। छठवां, कॉलेज, राम कॉलेज गया। प्रश्न 5, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। पहला, जो बिना वेतन लिए काम करता है, कौन है? अवैतनिक। जो मार्गदर्शन करता है, कौन? मार्गदर्शक। जहां पानी के जहाज आकर खड़े होते हैं, कहाँ खड़े होते हैं? बंदरगाह में। तो क्या लिखेंगे हम? बंदरगाह। जो पक्षियों से प्रेम करता है, पक्षी प्रेमी। पक्षियों के संबंध में विशेष ज्ञान रखने वाला, पक्षी विज्ञानी। जो बात मुख से कही गई है, अभिव्यक्ति मुखरित। हाँ तो बच्चों, ये हमारा पाठ 21 सालिम अली पूर्ण हुआ।